जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका जून माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो मेष लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एरीज एसेंडेंट है। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है या जिसको D1 चार्ट कहते हैं। उसमें यदि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। यह आपकी कुंडली है और प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आप मेष लग्न के हुए। 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। गोचर करते हुए ग्रह हैं, ट्रांजिट में हैं, और जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि कोई विशेष महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा फेवरेबल हो आपके लिए और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है अर्थात रिजल्ट मिल जाता है। जून माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो मैंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 1 जून को, और 27 तारीख को फिर यहां से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो लगभग पूरे महीने 12वें भाव पे आपके लग्नेश मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव पे लग्नेश का गोचर करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, फिर कोई परेशानी नहीं है। फिर शनि महाराज भी 5 जून को वक्री होंगे, 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो वक्री ग्रह भी स्वास्थ्य में कोई राहत नहीं देते, और ये शनि महाराज हैं, ये तो रोग के जनक होते हैं। तो आपको परेशानी स्वास्थ्य संबंधी हो सकती है। शनि महाराज भी वक्री हैं तो कोई छिपा हुआ रोग उभर सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। फिर लग्नेश जब 12वें भाव पे गोचर करता है तो डिसीजन संबंधी ध्यान भी आपको रखना होता है कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें अननोइंगली जो कि आपको समझ नहीं आए तो आप गलत डिसीजन कर दें और आपके लिए फ्यूचर में वो बुरा परिणाम लेकर आए, इस तरह की संभावना होती है। तो आप अपने हर डिसीजन का ध्यान रखिए। फिर शनि महाराज की तीसरी दृष्टि लग्न पे है तो वहां पे आपको, और फिर राहु भी यहाँ पे लग्न पे गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं। तो डिसीजन लेने में आपको विशेष केयर रखना है क्योंकि आपके लग्नेश 12वें भाव पे हैं, राहु महाराज लग्न पे गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज की तीसरी दृष्टि लग्न पे है। तो 2 बातों का बहुत ध्यान रखना है, स्वास्थ्य संबंधी और डिसीजन लेने के संबंध में। शनि महाराज 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब है आर्थिक रूप से रेगुलर इनकम की दृष्टि से आपके लिए जून महीना बहुत अच्छा रहेगा। शनि महाराज जब 11वें भाव पे गोचर करते हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं तो धन की दृष्टि से बहुत अच्छा गुजरता है समय। तो आपका जून महीना शनि महाराज आपको धन की व्यवस्था करेंगे, रेगुलर इनकम की व्यवस्था करेंगे। जो पहले से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ अपना कर्म कर रहे हैं और डिवोशन है उनके पास, सिंसियरिटी है, ऑनेस्टी है, तो शनि महाराज जरूर व्यवस्था करेंगे कुछ न कुछ। यदि आपके नेटल चार्ट में बहुत बुरी स्थिति में शनि महाराज नहीं होंगे तो। शनि महाराज की चूंकि 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है तो जो स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए हैं उनको बहुत ध्यान से डिसीजन लेना है, नहीं तो गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है। किसी तरह का बेट करते हैं आप, कोई लॉटरी खरीदते हैं, कोई हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, कैसीनो जाते हैं, तो इन सब बातों में आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। जो प्रेम प्रसंग में लगे हुए लोग हैं उनको ध्यान रखना है। लव पार्टनर के साथ कोई व्यर्थ का विवाद हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। वहाँ पे आपका जो पार्टनर होगा वो किसी विशेष बात के प्रति आग्रह करेगा और आपको वहाँ सामंजस्य बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखना बहुत जरूरी होगा जब तक शनि महाराज आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं।
फिर शनि महाराज की 10वीं दृष्टि 8वें भाव पे पड़ रही है और गुरु महाराज की भी 9वीं दृष्टि 8वें भाव पे पड़ रही है, तो 8वां भाव आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डबल ट्रांजिट का मामला बनता है 8वें भाव पे, तो 8वें भाव से संबंधित रिजल्ट आपको अचानक से मिल सकते हैं यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा। कोई वसीयत संबंधी मामला आपका सुलझ सकता है, कोई रुका हुआ काम अचानक से आपको सक्सेस हो सकता है, कोई छिपा हुआ धन अचानक से आपको मिल सकता है जिसकी आपको उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, अचानक से वो धन आपको सामने आ सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई आप रिसर्च डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, कोई रिसर्च कर रहे होंगे, वहाँ आपको अचानक से सफलता मिल सकती है। कोई आप चूंकि उसके ऑनर मंगल है और मंगल 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके विदेशी यात्रा का भी योग बन सकता है। जो वीसा लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया समय होगा और वो बाहर निकल पाएंगे। स्टूडेंट के लिए बढ़िया समय नहीं है जून, जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा अपना एफर्ट लगा दें और ज़्यादा मेहनत करें ताकि आउटपुट ज़्यादा मिले। संतान के तरफ से कोई चिंता की भी बात हो सकती है, कोई संतान के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, कोई आपको वैसा न्यूज़ मिल सकता है। जो व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लगे हुए हैं, डिस्टेंट प्लेसेस से अपना व्यापार करते हैं, आर्थिक लाभ उठाते हैं, उनके लिए बढ़िया गुजरेगा जून का महीना। नए संबंध बन पाएंगे, प्रयास करिए। जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगे हुए लोग हैं उनके लिए जून माह बहुत बढ़िया है, आप ट्राई करें। आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट महसूस होगा, आपको आध्यात्मिक उन्नति का एहसास होगा। सूर्य महाराज आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके पंचमेश हैं, तो पंचमेश होने की वजह से सूर्य महाराज का अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन सूर्य महाराज का द्वितीय भाव पे गोचर उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो धन को बेवजह खर्च मत कीजिएगा, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, किसी भी तरह का एग्रेशन ना आ पाए। अपने कुटुंबजनों के साथ बहुत सहज व्यवहार रखिएगा, किसी तरह के आक्रोश में नहीं आना है। खान पान फूड हैबिट्स पे आपको ध्यान रखना है। महाराज भी सेकंड भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके तृतीय से हैं और आपके षष्ठे से हैं, तो बुध महाराज का रिजल्ट द्वितीय भाव पे तीसरे भाव से संबंधित होगा और छठे भाव से संबंधित रिजल्ट आएगा। और बुध महाराज 3 जून से मार्गी हो रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट देंगे। और बुध आदित्य योग सेकंड भाव में बन रहा है, तो एक ये तरह का राजयोग होता है। बुध आदित्य योग आपकी बुद्धि प्रखरता से काम करेगी। यदि आप कुटुंब के साथ, परिवारजनों के साथ, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ आपको बिजनेस संबंधी विजडम मिलेगी, इंटेलिजेंस ज़्यादा हो जाएगा, काम करेगा दिमाग, नए नए प्लानिंग के लिए नए नए थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में और उसको आप सही ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे सावधानीपूर्वक, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी आपके हो सकते हैं, आप प्रयास करेंगे तो कुछ आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, सरकारी लोगों से आपको लाभ मिल सकता है। जिस भी फील्ड में आप प्रयास कर रहे हैं वहाँ पूरे मनयोग पूर्वक प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी और आप वहाँ से धन कमा पाएंगे। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, अपने एफर्ट लगा रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ आप काम करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। जो भी नौकरी में लगे हुए लोग हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, तो वहाँ पे किसी तरह का प्रमोशन मिलने की आशा है। यदि आपके प्रमोशन ड्यू होंगे, कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू प्रमोशन होना होगा, तो उन सब के चांसेस बनेंगे जून माह में। और यदि आपका नेटल चार्ट कुछ इंडिकेट कर रहा होगा प्रमोशन का, तो आपको प्रमोशन निश्चित रूप से मिलेगा इस समय। शुक्र महाराज आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं, राहु शुक्र का संयोग है। यहाँ राहु पर महाराज लंबे समय के लिए आपके लग्न पे है, तो आपको डिसीजन संबंधी हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको राहु इल्यूजन देता रहेगा बीच बीच में, तो वहां आपको ध्यान रखना है। तो शुक्र महाराज और राहु महाराज का आपस में योग एक कठिन योग है। यहाँ पे आपको विचारों को भ्रमित करेंगे राहु महाराज, और शुक्र चूंकि आपके फिजिकल प्लेजर्स का कारक है, तो अपोजिट सेक्स के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है, गलत दिशा में दिमाग जा सकता है, तो वहाँ आप ध्यान रखिएगा जब तक शुक्र महाराज आपका
यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। शुक्र महाराज जैसे ही यहाँ से निकल के 18 तारीख को वृष राशि में प्रवेश करेंगे तो शुक्र का रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। वो आपके धनेश है और सप्तमेश है। तो जो व्यापार में लगे हुए लोग हैं, जो पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं, जनता के बीच रह करके धन कमाते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया समय आएगा। शुक्र महाराज उनके सुख साधनों की वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, धन का संचय होगा और व्यापारिक चतुराई बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि बुध महाराज पूरे महीने आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आप अपने लिए सुख सुविधा जुटा पाएंगे, ज़्यादा धन कमा पाएंगे, ज़्यादा धन संचय कर पाएंगे। जून माह में आपके न्यूक्लियर फैमिली में बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट होगा। आप फैमिली के साथ एंजॉय कर पाएंगे, घर में समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। घर में कोई धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं, कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है जिससे आपको मानसिक सुख की प्राप्ति हो। आपका खर्च किसी ऐसे विशेष बातों में हो सकता है जो कि आपको मानसिक सुख देता हो। माता के साथ आपका संबंध सुधरेगा। माता का स्वास्थ्य यदि बिगड़ा हुआ चल रहा होगा तो उसमें सुधार होगा। जून महीने में आप उसको महसूस करेंगे और माता के साथ बॉन्डिंग आपकी ज़्यादा मजबूत होगी। जो स्टूडेंट पढ़ लिख करके जॉब के लिए प्रयास कर रहे होंगे वो अपना प्रयास बढ़ा दें। उनको जून माह में सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। राइट डायरेक्शन में प्रयास करेंगे तो आपको जॉब की प्राप्ति होगी और रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी आपकी। तो आप जून महीने में ईमानदारी से डिवोशन के साथ प्रयास करें, इंटरव्यू दें तो आपको नौकरी मिलनी लाजमी है जून महीने में। लाइफ पार्टनर के साथ आपको सामंजस्य बना के चलना है और लंबे समय के लिए चलना है, क्योंकि केतु महाराज लंबे समय के लिए आपके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे 18 महीने के लिए। तो वहाँ पे जो भी डिफरेंसेस हो बुद्धिमानी से उसको निपटाया कीजिए तो सामंजस्य बना रहेगा, नहीं तो विचारों में डिफरेंसेस होगा। आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा रिलीजियस नेचर के धीरे धीरे होती चली जाएंगी और वहाँ आपको तालमेल बैठाए रखना है। यदि आप बिजनेस कोई पार्टनरशिप में करते हैं तो वहाँ सारे प्रॉस एंड कॉन्स का विचार रखिएगा, कोई डिफरेंसेस ना हो पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप की जितनी शर्तें हैं उसका आप ध्यान रखते हुए चलिएगा, उनका बहुत केयर रखिएगा और किसी तरह की परेशानी ना आए इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ।